Very good morning, guys. Welcome to my YouTube channel. We have been studying nowadays very good selected and most famous topic should, must and ought to. इस समय हम लोग शुड, आउट टू और मस्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा कलेक्शन है यूज में, चाहिए के अर्थ में। तो हमने कल अध्ययन किया था चाहिए के अर्थ में शुड, आउट टू और मस्ट में, जहाँ तक कि हमने देखा कि शुड का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया और चाहिए के अर्थ में सुझाव के लिए, सलाह के लिए व्यक्त किया गया। आज के अध्ययन में हम लोग मस्ट और आउट टू दोनों को सेलेक्ट किया है और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं यहाँ पर मस्ट और आउट टू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मस्ट का प्रयोग जो होता है चाहिए के अर्थ में भी होता है, ये भी चाहिए के अर्थ में होता है। अनिवार्यता या निषेध व्यक्त करने के लिए प्रकट किया जाता है मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर अनिवार्यता मतलब जरूरी बात की जाए, या निषेध मतलब होता है कोई चीज मना करने की बात, वहां पर निषेध की बात व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और आउट टू का प्रयोग जो करेंगे, आउट टू जिसे पढ़ते हैं, ये भी चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन जहाँ पर नैतिक कर्तव्य व धर्म की बात की जाए। नैतिक कर्तव्य से तात्पर्य है नैतिकता, जैसे विद्यार्थियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह से जो नैतिक कर्तव्य हमारे हैं, हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, देश के संसाधनों को नष्ट नहीं करना चाहिए, विद्यालय प्रांगण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सब जो हमारे जो नैतिकता संबंधी जो कार्य हैं, वह नैतिक संबंधी या धर्म संबंधी जो कार्य है, हमें जैसे मंदिरों को स्वच्छ रखना चाहिए, शिवालयों को स्वच्छ रखना चाहिए। ये सब जो जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ पर हम मस्ट जो है कि आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है गाइस, हमने देखा यहाँ पर कि मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हुआ, आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हुआ, लेकिन जहाँ अनिवार्यता व्यक्त किया गया और निषेध व्यक्त किया गया, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर नैतिक कर्तव्य या धर्म संबंधी बात की जाए, वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम और भी स्पष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। स्ट्रक्चर में फार्मूला के रूप में रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और फिर इसके बाद में मस्ट रहेगा या आउट टू रहेगा और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसमें भी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और प्लस अदर वर्ड या शेष रहेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी हम फार्मूला के ढंग में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, क्या हुआ? सब्जेक्ट रहेगा, मस्ट या आउट टू रहेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और शेष। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जैसे मैं मस्ट में ही ले रहा हूं पहले, तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए या तुम्हें अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। तो यहाँ पर अवश्य के अर्थ में आ गया या जरूर के अर्थ में आ गया? हमने बताया कि जहाँ पर अवश्य या जरूर आ जाए, वहां पर क्या करेंगे हम? अनिवार्यता जो है निषेध व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए, यहाँ बनेगा इसका अनुवाद अगर हम लिखेंगे तो यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए। और नेगेटिव में अगर नकारात्मक या निषेध संबंधी बात, जैसे कोई धूम्रपान की बात आ जाए या कोई ऐसी चीज जो है जो मना करने की बात आ जाती है, वहां पर निषेध प्रकट करने के लिए, तो हम प्रोहिबिशन प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, देखते हैं हमने एग्जांपल क्या लिया कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए मतलब बीड़ी, सिगरेट, सुर्ती, गांजा, तंबाकू, शराब आदि, ये सब जो मना करने वाली चीजें हैं, या और भी ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जिसमें हम मना करने वाली बात प्रकट करते हैं, वहां पर भी क्या करेंगे? हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिखा कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो इसका बनेगा वी मस्ट नॉट,
वी मस्ट नॉट स्मोक, वी मस्ट नॉट स्मोक, में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आउट टू का प्रयोग ले लेते हैं। आउट टू वाले प्रयोग में मैंने बताया कि नैतिक कर्तव्य या धर्म संबंधी बात आ जाए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाँ, तुम्हें माता पिता, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए नैतिकता की बात व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर नैतिक चीज बताया जा रहा है, नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसका बनेगा कि यू आउट टू, इसको आउट टू भी कुछ लोग पढ़ते हैं, हम आउट टू पढ़ते हैं। यू आउट टू ओबी, OBEY, ओबी मीन्स होता है कहना, मानना या पालन करना। यू आउट टू ओबी योर नहीं है इसमें, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यू आउट टू ओबी द पेरेंट्स, PARENTS। अगर अपने होता तो यहाँ पर ये लगा देते, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वाक्य होता तो हो जाता है, इसका अनुवाद बनता कि यू आउट टू ओबी योर पेरेंट्स। यहाँ पर अपना नहीं लगाया गया है, इसलिए इसका अनुवाद क्या बना कि यू आउट टू ओबी द पेरेंट्स, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। और भी अदर वाक्य हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर धर्म संबंधी बात प्रयोग करते हैं या नैतिकता वाली बात प्रकट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम अदर वर्ड में लेते हैं कि हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसका बनेगा कि वी आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स, TEACHERS, वी आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो हम लोगों ने देखा कि मस्ट का प्रयोग और आउट टू का प्रयोग में कि जहां पर नैतिकता की बात प्रकट की जाए, नैतिक कर्तव्य की बात प्रकट किया जाए या धर्म की बात किया जाए, वहां पर आउट टू का प्रयोग करेंगे। और जहां पर अनिवार्यता या निषेध की बात प्रकट की जाए, वहां पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वी मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू आउट टू ओबी द पेरेंट्स, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। देखिए गाइस, हम यही कहेंगे कि यहाँ पर शुड का भी प्रयोग हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इसमें अंतर इतना ही मात्र था कि वह केवल सामान्य अर्थ में प्रकट किया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए डिटेल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए अनिवार्यता की बात की गई, निषेध की बात प्रकट किया गया, धर्म संबंधी बात किया गया और कर्तव्य संबंधी बात किया गया। यहाँ पर जो है नैतिक कर्तव्य, पिछले वीडियो में बताया था केवल कर्तव्य काम करने के लिए सुझाव किया प्रकट करना होता है, लेकिन यहाँ पर नैतिक कर्तव्य के बारे में प्रकट किया गया। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। आउट टू का एग्जाम्पल हमने 2 ले लिया। और हाँ, एक बात और है, अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर आउट टू बनता है तो आउट नॉट टू कर देते हैं, आउट नॉट टू कर देते हैं अगर इसका हमें अगर बनाना हो। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं इसमें से, जैसे क्या हमें वृद्धों की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्या हमें वृद्धों की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यह नैतिकता की बात व्यक्त कर रहा है, तो ऐसे वाक्य में भी हम क्या करेंगे, आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं, क्या पहले आने पर क्या करेंगे, आउट वी नॉट टू। देखिए टू को मैंने कहा ले लिया, टू को देखिए मैंने कहा भगा दिया, सब्जेक्ट के बाद मैंने ले लिया, यहाँ पर आउट का प्रयोग मैंने पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया वी,
फिर नॉट लगा दिए, इसके बाद तब हम क्या किया, टू लगाया। अगर नॉट ना होता तो हम सब्जेक्ट के बाद टू का जो है टू का प्रयोग कर देते। तो क्या इसका अनुवाद बना कि आउट वी नॉट टू सर्व, SERVE, सर्व द एल्डर्स या द वृद्धों के है, तो आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड्स, ठीक है। वृद्धों की यहाँ पर है, बड़ों की भी कर सकते हैं, अगर लगाएंगे बड़ों को तो एल्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बड़ों का प्रयोग करेंगे तो एल्डर्स लगा सकते हैं, और वृद्धों का प्रयोग करेंगे तो ओल्ड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, अगर आउट टू का प्रयोग में अगर नहीं आ जाता है तो आउट नॉट, आउट के बाद नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे, और क्या पर आ जाता है तो आउट के बाद यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद तब फिर अगर नहीं आए तो नॉट लगाएंगे, तब फिर इसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें से अवश्य वाले में, इसका भी हो जाता है। जैसे देखिए, क्या तुम्हें इस कार्य को जरूर नहीं करना चाहिए, इस कार्य को जरूर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब जरूर के लिए आ गया, हमने बताया था जरूर के लिए या अवश्य के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे कि मस्ट यू नॉट डू दिस वर्क, मस्ट यू नॉट डू दिस वर्क। तो हमने यहाँ पर देखिए अध्ययन किया कि आउट टू और मस्ट के बारे में, कि जहाँ पर अनिवार्यता व्यक्त किया जाए या निषेध व्यक्त किया जाए, नकारात्मक चीज यहाँ पर प्रकट की जाती है, वहाँ पर अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, आउट टू का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर नैतिक कर्तव्य संबंधी या धर्म संबंधी कोई बात प्रकट की जाए तो वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब हम पिछले वीडियो के समान मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा आपको, आप लोग जरूर बनाकर इसको हमको बताइएगा। इसका एग्जाम्पल है, एक वाक्य में दे रहा हूं, एग्जाम्पल में हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। इस वाक्य का अनुवाद कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको जरूर देने का प्रयास करिएगा। और यह सेशन कैसा रहा, आप लोग को किस तरह से ऐसा लगा यह सेशन आप लोग को पढ़ने में, और किस तरह से समझ में आया, इस चीज को हमको जरूर सूचित करने का प्रयास करिएगा। और इसी तरह सेशन में लगे रहिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। अच्छी चीज, ज्ञान अर्जन में समय लगता है, लेकिन अच्छी चीज के लिए समय लगता है, लेकिन उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो मेरा उम्मीद यही है कि आप लोग इस अध्ययन में लगे जुड़े रहिए और मेरा साथ देते रहिए। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोग के साथ लेते आता रहूँगा, और हम लोग अच्छे वीडियो में अध्ययन करते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।